राज और आज हम सीखेंगे द पोम नेम्ड ओज़िमांडियस। अब ये ओज़िमांडियस कौन थे वो जानने से पहले कुछ पर्सी बिश शैली जो आपके पोएट है इस पोम के उनके बारे में बता दो कि व्हेन डिड ही गेट द आइडिया टू राइट दिस पोम। आपको पता है वंस ही वेंट टू द ब्रिटिश म्यूजियम जाते हैं विद हिज फ्रेंड नेम्ड हॉरेस स्मिथ। उसके उनके साथ जब जाते हैं तो व्हाट डिड ही सी, ही डिस्कवर्ड दैट देयर वाज समथिंग displayed. What was the display? It was the statue of Ramses सेकेंड या टू। ये है रामसेस सेकेंड या टू जो कि इजिप्शियन फैरो थे। इनका स्टैचू देख के ब्रिटिश म्यूजियम में इन दोनों ने, उनके फ्रेंड ने और इन्होंने दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम वी विल कम्पीट ईच अदर, लेट्स सी हु राइट्स अ बेटर पोम ऑन दिस टॉपिक। और इसी कंपटीशन के चक्कर में ये इतनी ब्यूटीफुल सी सोनेट लिख बैठते हैं। सोनेट आपको पता है क्या है, मैंने आपको प्रीवियस जो पोम थे उसमें बताया था। तो ये भी 14 लाइंस की पोम है, बट इट्स समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द द जनरल सोनेट्स। जो शेक्सपियरियन जो सोनेट्स होते हैं, जो शेक्सपियर के लिखे हुए जो सोनेट्स होते हैं, उससे ये अलग है थोड़ा सा। पेट्रार्कन स्टाइल को भी इसमें थोड़ा सा मिक्स किया उन्होंने, थोड़ा सा डिफरेंट साउंड करने के लिए, जो उस वक्त इन्होंने कुछ नया किया था इस फॉर्म में। तो ये है स्टोरी, या आप बोल सकते हैं दिस पोएम इज अबाउट द फैरो, द इजिप्शियन फैरो। फैरो क्या होता है? अब ये एक टाइटल है, किंग का टाइटल, जो कि इजिप्ट के जो किंग्स थे वो अपने आप को दिया करते थे। फैरो टाइटल देने का मीनिंग ये होता था कि दे हैव गॉट द डिवाइन राइट टू रूल ओवर द पीपल। वो पॉलिटिकल लीडर तो है ही, साथ में अपने आप को रिलीजियस लीडर भी बताते थे। ये बताते थे कि हमें भगवान ने लोगों पे राज करने के लिए भेजा है, वी आर बोर्न टू रूल ओवर यू। तो अपने आप को रिलीजियस लीडर और पॉलिटिकल लीडर दोनों जो राजा दिखाते थे या बताते थे, वो अपने आप को टाइटल देते थे फैरो का। और रामसेस सेकंड जो है ये भी फैरो ही थे, इन्होंने भी अपने आप को टाइटल दिया था फैरो का। और फैरो जो होते थे, फैरो किंग्स, वो अपने आप को इस तरीके का क्राउन पहनाते थे। आप देख रहे हो स्नेक वाला जो है क्राउन। तो ये थी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन। नाउ लेट्स बिगिन दिस पोएम। अब यहाँ पे जो स्पीकर है पोएम में वो क्या बोलते हैं? I met a traveler from an antique land. मैं एक ट्रेवलर से मिला, एक मुसाफिर से मिला जो कि कहां से आ रहा था? एंटिक लैंड से। व्हाट इज दिस एंटिक लैंड? एंटिक लैंड मींस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। मैं ऐसे ट्रेवलर से, ऐसे मुसाफिर से मिला जो कि कहां से बिलोंग करता था? एंटिक लैंड से, मींस इजिप्ट से, जिसका हिस्ट्री बहुत रिच है। आपको पता है पिरामिड्स, मम्मीज, ये सब चीजें वहां पे मिलती है, तो उसकी हिस्ट्री कितनी ज्यादा रिच है, ये सब चीजें आपको पता है। तो इसलिए एंटिक लैंड मींस एंशिएंट लैंड, मींस वो लैंड, वो जमीन, वो धरती जो कि हिस्ट्री के हिसाब से, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो मैं ऐसे जगह के एक ट्रेवलर से मिला। हु इज सेइंग दिस? द स्पीकर इज सेइंग दिस इन द वेरी फर्स्ट लाइन। तो आपको पता चल गया कि जो ट्रेवलर है, जो स्पीकर है, वो सॉरी स्पीकर नहीं, जो ट्रेवलर है वो कहां से बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है इजिप्ट से। और वो आप सारी कहानी बताएगा, ट्रेवलर ने क्या क्या देखा अपने ट्रेवल के दौरान, अपने यात्रा के दौरान। Who said two vast and trunkless legs of stone? अब ये ट्रेवलर क्या बता रहा है कि वो बोल रहा है कि दो वास्ट, वास्ट मीन्स ह्यूज, लार्ज, बहुत बड़े बड़े दो क्या पड़े हुए थे, आपको आगे पता चलेगा। एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, दो बहुत बड़े बड़े, ट्रंकलेस मीन्स टॉर्सो के बिना, अपर बॉडी के बिना क्या पड़े हुए थे? दो लेग्स, किसके? पत्थर के पड़े हुए थे। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इट्स सो ह्यूज, है ना, दे आर सो ह्यूज। कितने बड़े हैं ये दोनों लेग्स, सिर्फ लेग्स ही है। आप देख रहे हैं कि अपर बॉडी इज नॉट देयर इन दिस स्टैच्यू विच इज ब्रोकन, विच इज क्रम्बलिंग, जो कि टूटा हुआ है। उसका सिर्फ आपको लंबी लंबी दो टांगे ही दिख रहे हैं, दो पैर ही दिख रहे हैं, वो भी किससे बने हुए हैं? पत्थर से बने हुए हैं। स्टैंड इन द डेजर्ट नियर देम ऑन द सैंड। अब आगे बोले स्टैंड इन द डेजर्ट, ये जो लंबे लंबे जो दो टांगे हैं, जो दो पैर हैं, वो कहां पे खड़े हैं? वो डेजर्ट में, यानी कि पूरे रेगिस्तान में।
रेगिस्तान में क्या खड़े हैं? ये दो लंबे लंबे पैर। नियर देम ऑन द सैंड, उसी के पास में सैंड में, रेत में क्या पड़ा हुआ है? एक हाफ संक, आधा बरीड, आधा संक मीन्स बरीड या धसा हुआ, आधा धसा हुआ क्या? अ shattered wishes, shattered मीन्स ब्रोकन, एक आधा टूटा हुआ, wishes मीन्स फेस पड़ा हुआ है, धसा हुआ है। Whose frown, जिसकी फ्राउन, जिसकी भवें जो है वो कैसी हो रही है? वो फ्राउन हो रही है, आईब्राउज कैसी हो रही है? जैसे कि कोई गुस्से में हो, इस तरीके की आईब्राउज बनी हुई है। किसकी? इस जो फेस जो यहाँ पे विशेष जो दिख रहा है उसकी, जो कि धसा हुआ है, पड़ा हुआ है सैंड में, रेत में। It's going on ahead. अब देखते हैं a wrinkled lip, और ये जो फेस है जो कि धसा हुआ है रेत में, वो उसका जो लिप है, उसका जो अपर लिप है, वो ऐसा लग रहा है कि wrinkled है। wrinkled lip means expression of contempt, contempt means disrespect, घृणा, hatred। इसके लिप को देख के लग रहा है, अपर लिप को देख के, कि वो सबसे घृणा करता है, हर किसी को रेस्पेक्ट नहीं देता, हर किसी को अपने आप से नीच समझता है, छोटा समझता है। एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, और स्नीयर मीन्स वही डिसरेस्पेक्ट, हॉस्टिलिटी की फीलिंग, एंगर की फीलिंग, और उसके फेस पे साफ झलक रही थी कि उसके जो लिप्स हैं वो झुर्रीदार थे। ये बता रहे थे कि वो कैसे लोगों की डिसरेस्पेक्ट करता है, उनकी इज्जत नहीं करता, सबको अपने से छोटा समझता है, नीच समझता है, और उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, सम्मान नहीं देता। और स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, कोल्ड मीन्स इनसेंसिटिव, अनइमोशनल, ऐसे कमांड उसके फेस पे दिख रहा था कि वो इस तरीके से कमांड देता है था, बिना कुछ सोचे समझे, किसी और के बारे में बिना सोचे समझे। बेचारे जो सब्जेक्ट्स है, बेचारे जो उसके प्रजा है, उसके बारे में कुछ भी सोचना नहीं था, इनसेंसिटिव था बिल्कुल, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं थी, उनके लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं था, और बहुत क्रूर था वो। और ऐसे ही वो उनको कमांड कर रहा था। ऐसा लग रहा था किसको देख के, उस वो जो फेस धसा हुआ था सैंड में, पड़ा हुआ था सैंड में, उस फेस को देख के ये सब कुछ जाहिर हो रहा था कि ये गुस्से में, नफरत से, सबको छोटा समझते हुए, बिल्कुल क्रूर होके कमांड दे रहा है, किसी को ऑर्डर दे रहा है। टिल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रेड, और इस फेस को देख के ऐसा लगता है कि जो स्कल्प्टर था, जिसने इस मूर्ति को बनाई, इस फेस को बनाया, स्कल्प्टर मीन्स मूर्तिकार, द कार्वर यू कैन से, और द आर्टिस्ट, वो कार्वर, वो मूर्तिकार जिसने ये फेस बनाया, ये मूर्ति बनाई, जो कि अभी टूटी पड़ी है, उसने कितने अच्छे से उसके पैशंस को रीड किया था। पैशंस मीन्स सेंटिमेंट्स को, फीलिंग्स को कितने अच्छे से, उस फेस पे जो फीलिंग थी, जिस राजा की, कौन से राजा की आपको पता है? रामसेस सेकंड या टू, उनके फेस पे जो भी फीलिंग्स थी, वो सब कितने अच्छे से समझ के मूर्तिकार ने उस फेस की फीलिंग को अच्छे से पढ़ के मीन्स अंडरस्टैंड करके, इतने अच्छे से हूबहू उतार दिया था, मूर्ति के रूप में बना दिया था। सो देखो आपकी वंस अगेन जो ये फॉर्म है, ये भी आपको यही बता रही है कि जो आर्ट है वो हमेशा सर्वाइव करता है, आर्ट कभी मरता नहीं। और इसलिए आप देखो, स्कल्प्टर ने जो मूर्ति बनाई थी, भले ही वो क्रम्बल हो गई हो, लेकिन अभी भी वो उसके फेस पे जो भी उसने, मतलब मूर्तिकार ने जो भी फेस, जिस तरीके से उसके जो आईब्राउज, इसका जो फेस बनाया, जो एक्सप्रेशंस बनाए, वो क्लियरली शो कर रहे हैं कि रामसेस सेकंड जो राजा था वो किस तरीके का राजा था, उसकी फीलिंग्स क्या थी, कितने अच्छे से आर्ट ने हर चीज को डिस्क्राइब कर दिया है। तो इसका मीनिंग क्या है कि आर्ट नेवर डाइज, इट्स एटर्नल। लाइक जैसे आपने देखा था प्रीवियस फॉर्म में भी पोएट्री यही जिक्र किया था। अब आगे जो स्पीकर, नहीं याद है आपको कौन है स्पीकर यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे स्पीकर की बात नहीं करेगा, अभी हम ट्रेवलर की बात करें। अब ट्रेवलर आगे क्या बताता है? Which yet survive stamped on these lifeless things, और अभी भी वो जो फेस जिस तरीके का दिखता था वो अभी भी देखा जा सकता है।
क्यों? क्योंकि वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। वो जो जिस तरीके से स्कल्पटर ने, मूर्तिकार ने इतने ब्यूटी के साथ, इतने अच्छे से हर एक एक्सप्रेशन को पढ़ के, हर एक फीलिंग को समझ के इतने अच्छे से जो मूर्ति बनाई थी, उस मूर्ति पे जो भी वो दिख रहा है, वो सब अभी भी जिंदा है। क्या जिंदा है? वो आर्ट जिंदा है, और वो आपको सब कुछ बता रहा है कि रामसेस सेकंड या रामसेस टू जो है वो किस टाइप के राजा थे। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, स्टैम्प्ड मीन्स स्कल्प्टेड, ये जो बेजान सी चीजें जो पड़ी हुई है, लाइफलेस मीन्स बिना लाइफ वाली चीजें, जो मूर्ति पड़ी है वो कहानी अपनी खुद ही बयां कर रही है। क्यों? क्योंकि स्कल्प्टर ने इतनी बखूबी मूर्ति को तैयार किया। The hand that mocked them and the heart that fed, वो हाथ, वो हैंड जो कि मजाक उड़ा रहे थे, किसका? रामसेस सेकंड का। अब हैंड, यहाँ पे हैंड रेफर्स टू द स्कल्प्टर, मूर्तिकार, जिसने ये खूबसूरत सी इतनी बारीकी से सब कुछ समझ के मूर्ति बनाए, वो हैंड, यहाँ पे हैंड रेफर्स टू द, और हैंड स्टैंड्स फॉर द स्कल्प्टर, मूर्तिकार के लिए। और मॉक यानी क्या होता है? मजाक उड़ाना, मेड फन ऑफ। और वो हाथ जिन्होंने इस मूर्ति को तैयार की थी, वो मजाक उड़ा रहे थे, किसका? वो इस इंसान का, रामसेस सेकंड का, इस राजा का। क्योंकि वो सोच रहा था कि मूर्ति बनवा के वो हमेशा लोगों को ये बताता रहेगा कि वो कितना पावरफुल है, कितना वेल्थी है। ओके, उसके पास कितने सारी चीजें हैं, अचीवमेंट्स हैं, कितनी चीजें उसने हासिल की है। लेकिन वो भूल गया कि ये भी एक दिन क्रम्बल हो जाएगा, ये भी एक दिन तहस नहस हो जाएगा। सिर्फ जिंदा क्या रहेगी? ये मूर्तिकार की बनी हुई मूर्ति। और इसलिए ऐसा लग रहा था कि ये हाथ इसका, ये जो मूर्तिकार है वो उसका मजाक उड़ा रहा है कि भाई तू भूल जाए कि तू जिंदा रहेगा, तू लोगों की याद में जिंदा नहीं रहेगा, लोग तुझे बिल्कुल याद नहीं रखेंगे, सिर्फ मेरी बनाई हुई कला जो है वो जिंदा रहेगी, जीवित रहेगी। एंड द हार्ट दैट फेड, और वो हार्ट, किसका हार्ट? द हार्ट स्टैंड्स फॉर द स्टैचू, रामसेस सेकंड का जो स्टैचू था, जो बनाया था स्कल्प्टर ने, वो हार्ट की बात कर रहे हैं। किसका? उसका दिल जो था, जिसने सारा सब कुछ फीड किया। फेड मीन्स हियर गिव बर्थ टू द पैशंस, जितनी भी फीलिंग्स थी जो स्कल्प्टर ने बखूबी उतार दिया था मूर्ति में, वो किसके दिल से निकली हुई फीलिंग्स थी, सेंटिमेंट्स थी? तो वो थी राजा के फेस पे जो सेंटिमेंट्स थे, राजा के दिल की कहानी बता रहे थे। और जो जो चीजें मूर्तिकार ने बनाई, वो कहां से उसको बनाने की प्रेरणा मिली? उसके रामसेस सेकंड जो राजा है, उसके दिल में जो भी कुछ चल रहा था, वो सब कुछ जो है उसको उसमें से फीलिंग्स निकली, और वो फीलिंग्स इस फेस पे झलकी, और इस तरीके से मूर्तिकार ने वो सब देख के मूर्ति अच्छे से बना डाली। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है, वो मैं आपको फॉर्म खत्म होने के बाद बताऊंगी, विच इज जनरली आस्क्ड इन द पेपर। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और पेडेस्टल के ऊपर, पेडेस्टल मीन्स बेस के ऊपर, या फिर आप पी फॉर प्लेटफॉर्म भी याद रख सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म देखा, ये है बेस या प्लेटफॉर्म, जिसपे की मूर्ति को खड़ी की जाती है। ओके, तो उसको बोला है यहाँ पे पेडेस्टल या प्लेटफॉर्म या फिर बेस। सो पेडेस्टल के ऊपर यानी बेस के ऊपर दीज वर्ड्स अपीयर, और आगे ट्रेवलर क्या बताता है कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था बेस के ऊपर? माई नेम इज ओजीमेंडियस, किंग ऑफ किंग्स, मैं हूं राजा ओजीमेंडियस, राजाओं का भी राजा। मीन्स मैं एक एम्परर हूं, मैं कितने राजाओं को अपने अधीन कर चुका हूं, कितने राजाओं को डिफीट कर चुका हूं, देखो मेरे अचीवमेंट्स को, मैंने कितना कुछ हासिल किया है। अब आगे वो भूल रहा है कि उसकी अचीवमेंट्स को कोई नहीं देख पा रहा है, क्योंकि उसकी मूर्ति अब टूटी पड़ी है। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे वर्क्स मीन्स मैंने जो काम किया है, जो अचीव किया है, उसको देखो, जो मैंने हासिल किया उसको देखो। ये माइटी, ये मीन्स यहाँ पे ये मीन्स यू, तुम जो अपने आप को माइटी समझते हो, जो अपने आप को पावरफुल समझते हो, शक्तिशाली समझते हो, तुम सभी राजाओं, ये देखो मेरे अचीवमेंट्स को, मैंने कितना कुछ पाया है इस जिंदगी में। एंड डिस्पेयर, डिस्पेयर हो जाओ मीन्स होपलेस हो जाओ, दुखी हो जाओ, क्योंकि
मैंने जो अचीव किया है वो तुम कभी अचीव नहीं कर सकते। मैं इतना कुछ अचीव कर चुका हूं। तो यू माइटी वो किसको बोल रहा है? ये माइटी मीन्स यू माइटी, ये बाकी किंग्स को बोल रहा है। उसको उन सबको ताना मार रहा है कि देखो ये होपलेस हो जाओ, आशा छोड़ देना, कभी भी तुम वो नहीं कर पाओगे जो मैंने अचीव किया है। ये बाकी राजाओं को इस तरीके से टॉन्ट कर रहा है। नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डीके। लेकिन अब आगे जो है ट्रेवलर वो क्या बोल रहा है कि लेकिन नथिंग एल्स, अब बिसाइड मीन्स एल्स, अब कुछ भी नहीं बचा। राउंड द डीके मीन्स सराउंडिंग द रूइन। अब ये जो आधा आपने देखा कि टांगे सिर्फ पड़ी हुई है, पूरे बड़े से रेगिस्तान में दो बड़ी बड़ी टांगे और एक टूटा सा विशेष यानी कि फेस पड़ा हुआ है, चेहरा पड़ा हुआ है, धंसा हुआ है किसमें? सैंड में। अब इसके अलावा आसपास कुछ भी नहीं है। इस रूइन के आसपास, इस डीके के आसपास सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ना राजा है जिंदा और ना ही उसके अचीवमेंट्स। देखो सब कुछ बर्बाद हो गया। किसने बर्बाद कर दिया होगा? यू नो वेरी वेल। ऐसा इतना डेयरिंग वाला काम कौन कर सकता है? ये हमने अच्छे से समझ लिया है प्रीवियस फॉर्म में भी। ऑफ दैट कोलोसल wreck boundless and bare। तो अब आप जो इतना सब कुछ इस मूर्ति के आसपास सिर्फ आपको क्या दिख रहा है? डीके दिख रहा है। हर चीज बर्बाद हो चुका है, इसके आसपास कुछ भी नहीं है। Colossal means extremely large, बड़ा सा क्या? badly damaged, बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हुआ। boundless and bare means endless, vast, bare means lonely। क्या? sorry, it's not lonely here। तो यहाँ पे अकेला क्या पड़ा हुआ है? एक बहुत ही बड़ा सा बैडली डैमेज, बुरी तरीके से बर्बाद हुआ ये मूर्ति पड़ी हुई है। और वो भी मूर्ति पूरी नहीं है, आधी टूटी फूटी सी मूर्ति है। आधा पार्ट जमीन के अंदर धंसा हुआ है, आधे सिर्फ टांगे दिख रही हैं। बाउंडलेस एंड bare, the lone and level sands stretch far away। तो और दूर दूर तक इस मूर्ति, टूटी हुई मूर्ति के पास सिर्फ और सिर्फ, बर्बाद मूर्ति के पास सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक क्या दिखाई दे रहा है? वास्ट सा, बड़ा सा, बंजर सा जमीन, अकेला। लोन मीन्स या अलोन यहाँ पे। नॉट इवन ट्रेस ऑफ किंग्स ग्लोरी। और किंग जो इतना अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहा था, अपना इतना बोस्ट कर रहा था कि मैं इतना पावरफुल, मैंने आई हैव अचीव सो मेनी थिंग्स, वो सब कुछ कहीं नजर नहीं आ रहा। वो मूर्ति अकेली पड़ी हुई है किसके बीच में? लोन एंड लेवल मीन्स फ्लैट। जो सैंड है, जो फ्लैट, जो रेगिस्तान में जो रेत पड़ा हुआ है, वहां पे अकेली ये बर्बाद सी मूर्ति पड़ी हुई है। और सिर्फ क्या है? रेगिस्तान दूर दूर तक स्ट्रेच अवे हो रहा है, फैला हुआ है रेगिस्तान ही रेगिस्तान, आगे पीछे सिर्फ रेत है और कोई अचीवमेंट नहीं है। अब इसका जो भी इसने अचीव किया था, वो भले ही पार हो, वेल्थ हो, एवरीथिंग गॉट मिक्स्ड विद द सैंड इट सीम्स। पूरा रेत में मिल गया, पूरा मिट्टी में मिल गया। सो या अब आपने देखा कि एक भी निशान राजा की शान के यहाँ पे बचे नहीं है। अब ये पॉम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएटिक डिवाइसेस भी सिखा रही है। एंड आई नो दैट मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस आर नोन टू यू। बहुत सारे डिवाइसेस तो ऐसे जो आपको ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है, लेकिन कुछ एक चीज जो है वो आज आप सीखेंगे इस पॉम के जरिए। जस्ट अ मिनट। एलिट्रेशन आपको ऑलरेडी पता है। अब पोएटिक डिवाइस का दूसरा नेम क्या है? क्या आप कमेंट करके बताएंगे? यस, आई विल नॉट टेल यू दिस टाइम। सो यहाँ पे आप देखिए, कोई पोएटिक डिवाइस दिख रहा है अगर आपको तो इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं दिख रहा है तो चलिए नेक्स्ट टाइम पे चलते हैं हम। Who said two bahas? Okay, I got one। आपको मिल गया, दैट्स रियली कूल, ये तो अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे टू जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से या कॉन्सोनेंट लेटर से बिगिन हो रहा है। यहाँ पे भी सेम कॉन्सोनेंट साउंड या कॉन्सोनेंट लेटर बिगिनिंग में है, वर्ड के बिगिनिंग में, और वो भी सेम लाइन में। सो विच पोएटिक डिवाइस इट इज?
यस, इट्स alliteration, बिल्कुल सही, ये है alliteration का एग्जाम्पल। ओके, अब एक और चीज है यहाँ पे देखिए, सेड का एस और स्टोन का एस, ये भी वर्ड का बिगिनिंग साउंड है, और ये भी कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? alliteration का एग्जाम्पल। अब आगे चलते हैं, और भी कुछ पोएटिक डिवाइसेस अगर आपको कुछ नई वाली अभी तो नहीं मिलेगी, थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा उसके लिए। अब लेट्स गो अहेड, सॉरी, यहाँ पे देखिए, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। अब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे द पोएट हैज पर्सोनिफाइड द स्टैचू, एक्चुअली वो स्टैचू है जो कि जिसको खड़ा किया गया है, लेकिन यहाँ पे बोला वो स्टैचू खड़ा है, डेजर्ट में खड़ा है, तो आप बोल सकते हो कि स्टैंड वर्ड इज जनरली यूज्ड फॉर ह्यूमंस, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी पर्सोनिफाई किया है गया है, किसको? पर्सन की क्वालिटी दी है, ह्यूमन की क्वालिटी दी है, तो वो दी गई है टू वास्ट लेग्स को। नियर देम ऑन द सैंड हाफ संक शैटर्ड, यहाँ पे भी बहुत सिंपल सा पोएटिक डिवाइस है जो आप सभी को पता है, यहाँ पे alliteration भर भर के है। Here too you see alliteration, देखिए आप, ये रिपीट हो रहा है, राइट? और एक और चीज आप देखिए, द जो है, द का टी, देम का टी, और फिर से इस द का टी, ये आप देखिए बिगिनिंग साउंड ये भी कॉन्सोनेंट है, दे हैव बीन रिपीटेड, सो यू नो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ alliteration। तो ये है इतना सारा एग्जांपल्स alliteration का। मैंने आपको बताया था स्पेलिंग इज सो वेरी सिंपल, स्पेलिंग ऑफ ऑल, देन स्पेलिंग ऑफ इट, ओके, स्पेलिंग ऑफ एरा, और शन लगा दिया तो हो गया alliteration। मैं पहले की वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे लगा देती हूँ। सो ये हो गया हमारा alliteration का एग्जाम्पल। कहीं और आपको दिख रहा है? यस। सो देखिए यहाँ पे sunk, shattered, ये सब भी किसके एग्जाम्पल्स है? alliteration के ही, राइट? अब आगे चलते हैं और देखते हैं और कोई पोएटिक डिवाइसेस है या नहीं। And wrinkle lip and sneer of command, tell that sculptor well those passions read। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यही पोएटिक डिवाइस है, alliteration, and one more poetic device has been used here। अब देखिए, the word and has been repeated, word and जो है वो repeat हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है? जब word repeat होती है तो which poetic device it is? Yes, it's repetition, okay। और स्पेलिंग बहुत सिंपल है, बस रिपीट की स्पेलिंग जो आप लिखते हैं, REV लिखिए, उसके बाद P लगाइए, और ईट की स्पेलिंग भूल जाइए। खाने की यहाँ पे खाना नहीं है, यहाँ पे आपको री लिखना है, पेट की स्पेलिंग लिखनी है, और इट लगा देना है, और ION लगा देना है। सो रिपीट की स्पेलिंग में आप क्या करते हैं? EA लिखते हैं, तो ए नहीं लिखना है बस आपको, और आगे इशन लगा देना, हो गया रिपीटेशन। ये वर्ड रिपीट हो रहा है इसलिए इट्स रिपीटेशन। अब आगे चलते हैं, here too it is alliteration, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी alliteration का एग्जाम्पल है। now एक और पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे, ये मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि जनरली जब मैं स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो आई हैव सीन कि ये टीचर्स, आपके टीचर्स नहीं बताते जनरली, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। मे बी आपके टीचर बहुत अच्छे आपको बता दें। यहाँ पे आप देखिए, यू डोंट सी एनी पोएटिक डिवाइस, सॉरी एनी पंक्चुएशन मार्क हियर, ना तो कॉमा, ना ही फुल स्टॉप, ना ही कॉलन, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसका मीनिंग क्या है? जब कोई पंक्चुएशन मार्क ना हो किसी लाइन के बाद, सो दैट इज नोन एज एंजाममेंट। ओके, ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है? एंजाममेंट। तो NEM, फिर जैम जो खाते हैं, जैम को स्पेलिंग आपको आती होगी, JAM, फिर B लगा दिया, और मेंट हो गया एंजाममेंट, है ना? तो ये पोएटिक डिवाइसेस आई गेस क्लियर है आपको। अब आगे चलते हैं, आगे आप देख रहे हैं ये पोएटिक डिवाइसेस एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत सिंपल होते हैं, और ये दे फेच यू मार्क्स एज वेल, आपके मार्क्स भी लेके आते हैं। हियर टू यू सी व्हाट? alliteration। यहाँ पे भी देखिए alliteration ही है। नाउ लेट्स गो अहेड, अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपको बहुत ध्यान से देखना है, The hand that mocked them and the heart that fed। यहाँ पे जो चीज आपको पता है वो तो आप इजीली बता देंगे कि ये भी alliteration का एग्जाम्पल है। आप देख रहे हैं ये भी alliteration के एग्जाम्पल्स ही है। ये सब देखिए, टी साउंड, बिगिनिंग, जो वर्ड की बिगिनिंग में जो एक ही लाइन में अगर वर्ड की
बिगिनिंग का जो लेटर है या साउंड जो है वो आजू बाजू के वर्ड्स में रिपीट हो रहा है तो उसे ही हम एलिट्रेशन बोलते हैं। मैंने आपको पहले की वीडियोस में ये चीज समझाई हुई है। तो ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल क्लियर है आपको, लेकिन एक नया चीज वो आपको नहीं पता ना। हाँ, अब आप यहाँ पे देखिए एक पोएटिक डिवाइस है आपके लिए यूज किया गया है जिसको बोलते हैं सिनेक्डकी। आप देखिए यहाँ पे यूज हुआ है सिनेक्डकी। ओके, सिनेक्डकी स्पेलिंग क्या है? SY, फिर नेक के स्पेलिंग का NEC कॉपी करिए और DO डू लिखिए और CHE लगा दीजिए। ओके, CNEC नेक का, फिर DO डू और उसके बाद CHE, इसको पढ़ेंगे हम सिनेक्डकी। ये पोएटिक डिवाइस जो आप इस लाइन में पढ़ने जा रहे हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसको। तो यहाँ पे ये जो हैंड है किसका है, मैंने आपको एक्सप्लेन करते वक्त बताया था, दिस हैंड स्टैंड्स फॉर द स्कल्प्टर। ये हैंड किसके लिए स्टैंड हो रहा है, किसकी जगह पे यूज किया गया है? स्कल्प्टर की जगह पे। ओके, स्कल्प्टर के बजाय वहां पे सिर्फ उसके हाथ का जिक्र किया गया है। स्कल्प्टर एक पूरा कंप्लीट बीइंग है, उसकी जगह पे सिर्फ उसका एक पार्ट लिया गया है, छोटा सा पार्ट, हैंड। उसका सिर्फ एक छोटा सा हैंड जो है उसके पूरे बॉडी पार्ट का लिया गया है जो कि स्कल्प्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे हार्ट जो है, द हार्ट रिप्रेजेंट्स द किंग, है ना। हार्ट जो है वो किस को रिप्रेजेंट कर रहा है? किंग को। किसका हार्ट है? किंग का हार्ट। और किंग भी देखिए कंप्लीट होता है, लेकिन उसका एक बॉडी पार्ट जो है वो यहाँ पे किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर किंग की जगह पे स्टैंड हो रहा है। उसके लिए ये वर्ड का यूज किया गया है, हैंड स्कल्प्टर के लिए यूज किया गया है। तो इस पोएटिक डिवाइस को ये बोलते हैं सिनेक्डकी। अब ये क्या होता है? व्हेन अ पार्ट ऑफ समथिंग स्टैंड्स फॉर होल, या फिर अ होल ऑफ समथिंग स्टैंड्स फॉर अ पार्ट। अब यहाँ पे होल यानी छेद नहीं, यहाँ पे होल मीन्स WHOLE, कंप्लीट। किसी एक कंप्लीट चीज की जगह पे एक उसका छोटा सा पार्ट ले लेना। जैसे यहाँ पे स्कल्प्टर की जगह पे उसका सिर्फ हैंड यूज किया गया है, हैंड स्टैंड्स फॉर द स्कल्प्टर। यहाँ पे हार्ट स्टैंड्स फॉर द किंग। तो कंप्लीट चीजों के जगह पे सिर्फ उनका एक छोटा सा पार्ट यूज किया गया है। नहीं समझ आया? डोंट यू वरी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको और एग्जांपल्स देती हूँ। इफ आई से ओह नाइस व्हील्स यार, नाइस व्हील्स यार मींस नाइस कार। अब देखो कार का एक पार्ट है क्या? व्हील्स, राइट। तो ये एक पूरे कंप्लीट से कार, एक होल से कार की जगह पे उसका सिर्फ एक पार्ट मैंने यूज किया अपने सेंटेंस में, नाइस व्हील्स यार। तो यहाँ पे व्हील्स स्टैंड फॉर द कंप्लीट कार। सो व्हील सिर्फ एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट कार का, जो कि कंप्लीट कार के लिए मैंने यूज किया। तो क्या बोला था मैं? नाइस व्हील्स यार। आप भी नेक्स्ट टाइम बोल सकते हो, इससे बहुत इंप्रेसिव लगती है आपकी सेंटेंसेस। ओके, तो इसलिए तो पोएट्स इसका यूज करते हैं। अब आपने ये तो जरूर सुना होगा कि आप बोलते हो जनरली दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर क्रिकेट लवर्स? एवरीबडी। ओके, तो आपने सुना होगा कि इंग्लैंड लॉस्ट द मैच बाय 2 विकेट्स। अब आप ये देखते हो कि इंग्लैंड स्टैंड्स फॉर द होल टीम, है ना, होल टीम। इंग्लैंड की पूरी टीम के लिए क्या यूज किया गया होता है वर्ड? सिर्फ इंग्लैंड। या फिर ऐसे बोल सकते हैं आप समझ रहे हो, यहाँ पे इंग्लैंड जो है एक होल पार्ट है और उसका सिर्फ और एक क्रिकेट जो टीम है वो बहुत छोटा है। इंग्लैंड एक कंप्लीट है और उसका एक छोटा सा हिस्सा क्या है? इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। तो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की बजाय मैंने बोला इंग्लैंड, या आप ऐसे मैचेस में सुनते हो इंग्लैंड लॉस्ट बाय 2 विकेट्स, मींस इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है उसकी जगह पे सिर्फ कौन सा वर्ड स्टैंड हुआ? इंग्लैंड। तो इस पोएटिक डिवाइस को ही बोलते हैं सिनेक्डोक। डोक नहीं, सिनेक्डकी। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू नाउ, राइट। अब अगर आपको राइमिंग स्कीम सीखना है तो वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल में, तो आप वहां से इसे लर्न कर सकते हैं। और आप यहाँ पे भी देखिए कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए। यस, अब तो आपको बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस वैसे ही पता चल गया। अब देखो यहाँ पे he says my name is Ozymandias, king of kings। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि he is boasting, है ना, फेक रहा है कुछ ज्यादा ही, है ना। आप बोल सकते हो एक्चुअली he was an emperor, उसके अधीन बहुत सारे, उसके अंडर में बहुत सारे किंग्स थे, उसने सबको डिफीट किया था, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वो क्या कर रहा है?
फेंक रहा है बहुत ज्यादा, तो हाइपरबली भी बोल सकते हैं, हाइपरबली। ओके, हाइपरबली। हाइपरबली मीन्स क्या? हाइपर बोले आप, ऐसे याद रखो, मैं आपको ऐसे याद, हाइपर मीन्स ज्यादा, बोलते हैं ना हाइपर एक्टिव बच्चा है, कुछ ज्यादा ही एक्टिव बच्चा है, तो हाइपर और बली, बली मीन्स बोले, मैंने आपको बोला था स्पेलिंग तो आपको बोले का ही लिखना है। सो ज्यादा जब आप बोलते हो ना, एग्जैजरेट करते हो किसी भी चीज को, बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, तो दैट पोएटिक डिवाइस इज नोन एज हाइपरबली। लेकिन आप लिखते क्या हो? हाइपर बोले की स्पेलिंग। ओके, अब आगे भी चलते हैं और देखते हैं और कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं जो मुझे आपको इसमें बताना है। अब आप देखिए यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एलिट्रेशन है, राइट? और यहाँ पे यू डोंट सी एनी पंक्चुएशन मार्क इन द एंड ऑफ दिस लाइन, सो आपको पता है ये भी क्या है? एनजैममेंट है। अब यहाँ पे क्या बोले? लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर, नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डीके। अब देखो, जब वो बोल रहा है लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे काम को देखो, तुम शक्तिशाली रह जाओ और होपलेस हो जाओ, निराश हो जाओ, क्योंकि तुम मेरे जैसा तो कभी कुछ कर ही नहीं सकते। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे भी हाइपरबोली है, और एक और पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे, वो है आयनी। आयनी, आयनी मीन्स क्या? आयन आयनी मीन्स ये होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कुछ और होगा, कुछ और होगा, लेकिन एक्चुअली होता कुछ और है। आप जब लाइंस को रीड कर रहे हैं, और या फिर आप कुछ देख रहे हैं और आपको लगता है यार अभी ये होने वाला है, पता है हीरो को पक्का विलेन मारेगा, लेकिन उल्टा हो जाता है, जो विलेन है वो पिट जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ और, सोच रहे हो कुछ और हो कुछ और रहा है, अलग हो रहा है, सो दैट इज नोन एज आयनी। अब वो तो बोला है कि देखो भाई मेरे कामों को देखो और दुखी हो जाओ, लेकिन एक्चुअली में उसको पता नहीं कि अब उसका काम, उसके अचीवमेंट्स कुछ भी जिंदा नहीं रहे, सब कुछ फुस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। सो इसे हम आयनी बोलते हैं। ओके, और अब आप देखो, नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डीके, जब आप ऐसे बोले ना कि कुछ भी, जस्ट अ मिनट, या अब आप आगे देखो, ऑफ दैट colossal wreck boundless and bare the load and level, यहाँ पे आपको पता चला कि ये भी, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, अरे ये क्या आ गया शायद ये मेरे साथ प्ले कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पे भी क्या है? बाउंडलेस एंड बेयर, दिस इज alliteration एग्जाम्पल। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है? सिर्फ रेत ही रेत दिख रही है, आगे हो पीछे हो सब जगह। तो ये आप इसे, ये व्हेन यू रीड दिस यू कैन इमेजिन दिस थिंग, यू मे फॉर्म इमेजेस इन योर माइंड, पिक्चर्स, ये पढ़ते, ये जो सीन है उसका पिक्चर, ये जो भी लिखा है उसका पिक्चर आपके दिमाग में, वर्ड्स का नहीं जो भी आप पढ़ रहे हैं वैसा ही आपके दिमाग में इमेज फॉर्म हो रहा है, पिक्चर फॉर्म हो रहा है। तो डू यू रिमेंबर व्हिच पोएटिक डिवाइस इट इज? यस, यू नो दैट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये है हमारा इमेजरी, है ना? इमेज जब फॉर्म हो, दिमाग में कुछ पिक्चर्स बनने लग जाए पढ़ के, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इमेजरी। अब देखिए इमेज की स्पेलिंग भी है जो आपको ऑलरेडी पता है, उसमें सिर्फ वी लगा दिया। ओके, दैट्स इट, डन, इट्स सो सिंपल। नाउ नथिंग इज देयर। अब एक और चीज आप देखिए, यू कैन इमेजिन इवन दिस थिंग, आप इसे भी इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी यू कैन से दैट इट्स इमेजरी, है ना? इमेजरी है। नाउ ये इवन, ये जो है ये भी आप अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं, रिंकल लिप, यहाँ सॉरी, और इस लाइन को, इसलिए इसे भी आप क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं इमेजरी, क्योंकि दिमाग में आपके पिक्चर आ जाएगा। ये भी देखिए, स्टैंड इन द डेजर्ट नियर देम ऑन द सैंड, हाफ सन का shattered wishes lies whose frown। अब ये भी पूरा का पूरा आप इमेजिन कर सकते हैं, पिक्चर्स फॉर्म कर सकते हैं जब आप रीड कर रहे हैं, तो इसे भी आपके दिमाग में पिक्चर्स आ जाएंगी, इमेजेस आ जाएंगी, तो ये भी हो गया इमेजरी। अब टू वास्ट, ये जब बोला ना टू वास्ट, ये वाली लाइन, ये भी पूरी इमेजरी है, क्योंकि व्हेन यू रीड दिस तो आपके दिमाग में ऐसे इमेजेस फॉर्म हो जा रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी। तो ये सारे पोएटिक डिवाइसेस आपने देखा। आप यहाँ पे भी देखिए, देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क इन द एंड ऑफ द लाइंस, सो व्हिच पोएटिक डिवाइस इट इज एनजैम्पमेंट। सो आई थिंक द पोएम इज क्लियर टू यू, बट व्हाट अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस, वो भी शायद क्लियर हो गया होगा आपको। अब फ्रेंड्स ये बताइए कि व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम, जो मैं हमेशा पूछती हूँ, क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे हो उससे कुछ ना कुछ लर्निंग तो होनी चाहिए, अदरवाइज इट्स यूजलेस टू लर्न और स्टडी। तो आप देखिए, व्हाट डिड यू लर्न? दैट power and all this materialistic
materialistic wealth or materialistic things or worldly things are futile. ये सब बेकार है. क्या पार हो, आपके अचीवमेंट्स हो या फिर आपका वेल्थ हो, सांसारिक जितनी भी चीजें सब बेकार की है, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता फ्यूचर में. फ्यूटिलिटी ऑफ पावर एंड वर्ल्डली थिंग्स, आपने ये लेसन पहला लिया. और दूसरा क्या समझा कि दैट टाइम एंड नेचर आर लास्टिंग, हमेशा आर एटर्नल. टाइम और नेचर जो है वो हमेशा ही रहेंगे, बाकी सब चीजें बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन और इवन आर्ट जो है वो भी जो है बहुत सालों तक जिंदा रहता है. So this is the lesson, or this is what you learn from this poem. I hope you like this video, so please like it, share it with your friends, and subscribe to EduRag channel. Thanks for watching. Bye bye. Take care and stay healthy.